आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है गैल्वेनिक सेल। आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी किया होगा। गैल्वेनिक सेल हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, सीई मतलब होता है केमिकल एनर्जी। ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। कहने मतलब जो रासायनिक ऊर्जा होती है ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। किसके अंदर? गैल्वेनिक सेल के अंदर। जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें 3 प्रकार के मतलब जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, इसमें मतलब कौन कौन सी थिंग्स पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की थिंग्स पाई जाती हैं। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है यह इसमें क्या होता है, जो स्वतः अभिक्रिया होती है, मतलब कि खुद ब खुद होती है। जैसे कि मान लो कि हमने गर्म चाय को गर्म करके रख दिया, उसके बाद वह चाय अपने आप ठंडी हो जाती है। यह क्या है? स्वतः अभिक्रिया। इसी प्रकार गैल्वेनिक सेल में भी क्या होती है? स्वतः अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और इसमें डेल्टा जी का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नर्मस्ट समीकरण में आएगा, ठीक है ना। जो हमारा इसमें एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल में आता है, और जो कैथोड होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एनोड हमारा इसमें नेगेटिव आता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। और जो हमारा ये होता है यह स्वतः अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसमें चेंज होती है। और इसमें क्या होती है? स्वतः अभिक्रिया होती है। इसमें जो एनोड होता है नेगेटिव पाया जाता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मानी अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? हमारा ऑक्सीकरण जो अपचयन होता है ना, ऑक्सीकरण यानी कि जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जैसे हमने माना कि हमने कोई रिएक्शन ली Zn, तो इसमें जो Zn है +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? विखंडित होगा, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा एनोड पर, ठीक है ना। और कैथोड पर बात करें तो हमने मान लो Cu+2 लिया, तो ये +2 के साथ रिएक्शन करके Cu सॉलिड का निर्माण करेगा। और जो Zn है ना, यानी कि सॉलिड, एस मतलब सॉलिड है। यहाँ पे एनोड पर जो Zn सॉलिड है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है ना। और यहीं पे अगला अगर हम रिएक्शन की बात करें जो कि कैथोड पर हो रही है, कैथोड पर हमेशा ध्यान में रखना अपचयन होता है। और अपचयन मतलब ये होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यानी कि मतलब जैसे कि Cu पे +2 का चार्ज है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हमारा जो Cu बनेगा वो सॉलिड के रूप में आ जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें। इसके गैल्वेनिक सेल में हमारे 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट। सेकंड आता है हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट। और थर्ड हमारा आता है लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु होता है। और एनोडिक कंपार्टमेंट माने एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट और हमारा लवण सेतु, ये 3 जो हमारे पार्ट होते हैं गैल्वेनिक सेल के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एनोडिक कंपार्टमेंट पर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम अर्ध सेल अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसे तो यहाँ होती नहीं है, पर हमें फुल सेल रिएक्शन को पढ़ने के लिए अर्ध सेल हाफ सेल रिएक्शन को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब तक हमें हाफ सेल रिएक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी हम फुल सेल रिएक्शन नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट के बारे में। एनोडिक कंपार्टमेंट जो हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो एनोड पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है।
एनोड पर, ऑन एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हमारा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो कब क्या होता है, जो हमारा एम सॉलिड है, हमारी जो एम धातु सॉलिड है, ये एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन में टूटती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना। हमने बीकर लिया, बीकर में हमने एक लवण विलयन डाल दिया। जो हमारा लवण विलयन डाला, हमने माना कि हमने इसके अंदर M+N का एक्वस डाल रखा है, ठीक है ना। और हमने इसकी एक पतली धातु की रोड ले ली, M सॉलिड यानी कि धातु, M धातु की एक रोड ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सी क्रिया किस प्रकार क्रिया होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो हमारी रॉड में M धातु होती है, वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो बाहर त्याग देती है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो M+ जो N है ना, M+N यानी कि जो ये आयन होते हैं ना, इनको नीचे त्यागती है। क्या त्यागती है, M+N त्यागती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या करती है, बाहर छोड़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ती है और नीचे M+N को त्यागती है, वैसे वैसे क्या होती है, जो धातु की रोड हो जाती है ना, रोड, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में कमी होगी वैसे वैसे रोड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारी धातु की रोड है वो इलेक्ट्रॉन और इसके M+N से ही तो मिलकर बनी होती है ना हमारी धातु की रोड, इसलिए क्या हो जाएगी, ये पतली हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे वैसे ही रोड पतली होती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो M+N विलयन में जो M+N की जो सांद्रता है ना, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। M+N की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, M+N की सांद्रता। और क्या होगा फिर, यहाँ पे एनोड पर क्या होता है, नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा M+N है इस सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी हमारा जो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या लेना चाहिए, माइनस में। पहले मैंने आपको बताया कि हमारा गैल्वेनिक सेल में हमेशा एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा ये एनोडिक कंपार्टमेंट कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक है कैथोडिक कंपार्टमेंट। अगर अपन कैथोडिक कंपार्टमेंट की बारे में बात करें तो अपन को पता है यहाँ पे जो कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है, कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव आएगा चार्ज, पहले पढ़ लिया था हमने। इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो उसका डायग्राम देखते हैं आगे अगले पन्ने में। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पे ये हमारा विलयन है, यहाँ में हमारी धातु की रोड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि अब चैन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जैसे जैसे ये जो हमारी धातु की रोड है, इसको मान लेते हैं M' और हम इस विलयन को मान लेते हैं, इस विलयन को मान लेते हैं M+N एक्वस मतलब जली विलयन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये अंदर आते हैं वैसे वैसे क्या इस बात का यह उदाहरण देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अंदर आएंगे वैसे वैसे धातु की रोड क्या होगी, मोटी होती जाएगी। और जो हमारी धातु, जब हमारी धातु की रोड मोटी हो जाती तो जो हमारे M+N की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, धातु में ही उपस्थित होती है, वो भी अधिक मात्रा में। और जो हमारी M+N की मात्रा होती है ना, वो क्या करती है, धातु खींचने लग जाती है अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इस रोड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रोड भी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी या उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो हमारा m प्लस है ना, x माइनस से क्या है, छोटा हो जाएगा, m प्लस n, m प्लस जैसे ये ना वो क्या हो जाएगा, m प्लस n क्या हो जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, किससे, x माइनस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर क्या आने लग जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा, अब हम बात करेंगे मानक स्थिति पर। मानक स्थिति पर क्या होता है, मानक स्थिति पर जो हमारा है, हम मान लेंगे इसको ई नॉट m से m प्लस n जाने पर क्या होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको अपन बोलते हैं S से स्टैंडर्ड, मानक को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन, और विभव को पोटेंशियल। तो उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में SOP भी बोल सकते हैं। SOP कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ई नॉट मतलब मानक स्थिति पर जो हमारी m धातु है वो m से m प्लस बन जाएगी, तो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, ठीक है ना। अगर यदि इसी प्रकार हमारा ई नॉट m प्लस n से n जाएगा, यदि ई नॉट m प्लस 1 से m जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, SRP मतलब स्टैंडर्ड, S तो वही रहेगा स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो R हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन, क्या हो जाएगा हमारा, जो R हो जाएगा हमारा रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीकरण मतलब कि m से m प्लस n कैसे गया, तो जब अपन रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, m से m प्लस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे पता चलता है अपनों को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारा ई नॉट m से m प्लस 1 का मतलब यही है कि जो हमारा m धातु है ना वो m प्लस n और n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है या त्याग रही है। कहने मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो m प्लस आयन बन रहा है, m प्लस n आयन बन रहा है, और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, इसलिए हम इसको n ई नॉट m से m प्लस 1 के रूप में लिखते हैं, और इसे हम SRP बोलते हैं या मानक ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमारा ई नॉट से m प्लस 1 से m, तो इसका मतलब है m प्लस 1 प्लस n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो m धातु का निर्माण होगा, जिससे कि पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो क्या होता है, अपचयन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, SRP यानी कि रिडक्शन, ठीक है ना। और पोटेंशियल मतलब होता है हमारा विभव, ठीक है ना, समझ गए ना। और विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ तक पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फुल सेल के बारे में, क्योंकि हमने हाफ सेल रिएक्शन तो पढ़ ली है, अब हम चर्चा करेंगे फुल सेल रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो अगला हमारा टॉपिक है फुल सेल रिएक्शन, ठीक है ना, फुल सेल रिएक्शन। तो हमने फिर से, पहले हम एक ले रहे थे बीकर, अब की बार 2 लेंगे, क्योंकि हमने हाफ सेल किया था, तो हाफ में आधा 1 बना, फिर दूसरे हाफ में भी क्या बना, 1 बना, तो अब हाफ को वो करेंगे तो कितना बन जाएगा, फुल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। एक मिनट आगे लेते हैं अपन। हमने एक बीकर ये लिया और एक बीकर ये लिया, इसमें हमने दिया m, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया
एम एक्स एन, ठीक है ना। ओके ठीक है, ये हमारा एनोड और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, एम डैश एक्स वन बन रहा है और इसमें क्या है, इसमें किसका विलेन है, एम एक्स एन का विलेन, ठीक है ना। अब हम इसमें जो हमेशा से वो रोड डालते थे, रोड डाल देंगे, धातु की रोड दोनों तरफ, और इसे हम एक वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे, ठीक है ना। वोल्ट मीटर से क्यों जोड़ा है, क्यों, इस क्यों का जवाब क्या हो सकता है, इस क्यों का जवाब ये है कि जिससे कि दोनों एनोड और कैथोड के दोनों के जो विभव हैं वो समान रहें वोल्ट में, वोल्टता मतलब कि उनकी वोल्टता क्या हो, इक्वल रहे, इसलिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, जिससे कि दोनों तरफ वोल्टता या विभव क्या हो, समान हो, इसलिए हमने वोल्ट मीटर का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये वी, जो वी साइन है वो वोल्ट मीटर का है, किसका है, वोल्ट मीटर का। और जो हमारी धातु है ये एम एस है और ये हमारी एम डैश एस है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं, ये तो अपनी वही सेल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और इसको लिख सकते हैं अपन कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना। दोनों को इस तरह हम लिख सकते हैं, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अपन जो एनोड पर हो रही रिएक्शन उसको देखते हैं, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एम एस धातु है हमारी, जो हमें हमेशा से पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे अपन, यहाँ पे एक बार वापस से देखते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो जो एम एस धातु है वो उसका क्या हो रहा है, एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, हाँ फिर से वही दिख रहा है, क्यों, सही है ना। उसके बाद देखते हैं कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे होगा जो एम डैश प्लस वन वो क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है, एम डैश धातु बना रहा है, ठीक है ना, क्या बना रहा है, एम डैश धातु बना रहा है, ठीक है ना। ओके अब यहाँ पे हम एन इलेक्ट्रॉन से एन इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, फिर हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, एम एस बचेगा प्लस एम डैश एन प्लस एन बचेगा। उसके बाद इक्वल में क्या आएगा, एम प्लस वन प्लस एम डैश सॉलिड, ठीक है ना। ये आ गया हमारा रिएक्शन में। और जो हमारा एम प्लस एन और एम डैश प्लस एन, ये हमारा क्या है, एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय विलयन, ठीक है ना, क्या, जलीय विलयन, ठीक है ना। अब इसमें हमारा जो अब आएगी हमारी सर्किट की बात, जो हमारा सर्किट होता है, सर्किट कौन सा, ये हमारा जो बीकर है ना, ये एक सर्किट के रूप में लिया जाएगा, ठीक है ना। दोनों देखे सर्किट